गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टेमिया लाइव फीड्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट वाइडली यूज लाइव फूड्स फॉर द एक्वा हैचरीज या फिर एक्वाकल्चर्स के लिए। सो आर्टेमिया के पहले हमने देखा था इन्फोसोरिया कल्चर्स और क्या बोलते हैं कि माइक्रोवर्म्स, क्लेटोसेरॉन्स, टेफनिया। और टुडे जो आर्टेमिया के बारे में बोला जाता है कि ये मोस्ट वाइडली यूज लाइव फूड्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक्वाकल्चर के लिए या फिर एक्वा हैचरी के लिए ऑन डिमांड फूड प्रोवाइड करता है। तो ऑल ऑफ द एक्वा हैचरी और जो बोल सकते हैं कि जो सीड प्रोडक्शन कर रहा है वहाँ पे ये मोस्ट वाइडली यूज होता है। और ये रेडियली अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई सीड कंटेनिंग डोरमेंट एम्ब्रियो। एक डोरमेंट एम्ब्रियो में रहेगा और जब इसका डिमांड्स होगा उस समय क्या करते हैं कि इसको जो सिस्ट होता है उसको डिहाइड्रेट करते हैं, सिस्ट को ब्रेक करते हैं और रेडी कर लेते हैं फॉर द फूड फॉर लार्वी ऑफ फिश और सेंड फिश। ठीक है। और यदि हम सिस्ट को ड्राई सिस्ट को प्रॉपरली स्टोर करते हैं इन द विएबल कंडीशंस में, तो इसको हम लोग रेडियली अवेलेबल करा सकते हैं ऑन डिमांड्स जब हमको जरूरत हो उसके लिए। और इसका खास और भी क्या है कि यदि हमको हाइड्रेशन कराना होता है तो ऐसा नहीं है कि सिस्ट को ब्रेक करना है डोरमेंट कंडीशन से तो उसमें टाइम लगता है। ये इसका मेन एडवांटेज यही है कि थ्रू हाइड्रेशन ऑफ द डोरमेंट सिस्ट इनटू न्यूक्लियस नोक्लियस विद इन 24 आवर्स, यानी कहने का मतलब है कि 24 आवर के अंदर वो अपने डोरमेंसी कंडीशंस को ब्रेक करके वो रेडी हो जाता है फॉर किसके लिए, एक्वा हैचरी के लिए, और बोल सकते हैं कि सेलफिश और फिनफिश के एक्वा हैचरी के लिए। टेक्सोनॉमिकल पोजीशंस की बात कीजिएगा तो टेक्सोनॉमिकल पोजीशन से अकॉर्डिंग टू लीच 1899 proposed that comes under the phylum Arthropoda, class Crustaceans, subclass Branchiopoda, order Anacostraca, family Estrimidae, genus Artemia और species Artemia salina। तो मोस्टली इसमें जनरली ये तो याद रखिएगा है कि ये क्लास क्रस्टेशिया और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। यहाँ पे जो ऑर्डर है एनोस्ट्राका, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है विच कम्स ऑन द विच ऑर्डर और स्पेसीज आर्टेमिया सेलिना इन द मोस्ट पॉपुलर स्पेसीज है। कॉमन नेम की बात कीजिएगा तो फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम सलाइन हैबिटेट्स, यानी फर्स्ट टाइम इसका रिपोर्टेड हुआ था सलाइन हैबिटेट से, और ये इंग्लैंड में 1755 में, जिससे पॉपुलरली नोन एज प्राइम श्रिम्प और ब्राइन वर्म। ठीक है। सो आर्टेमिया इज कॉल्ड सी मंकी, और इसको हम लोग ब्राइन श्रिम्प, ब्राइन वर्म या ऑल्सो सी मंकी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में, और याद रखिएगा मोस्ट कॉमन नेम और जो भी है किसी का भी लाइफ फूड्स का वो जरूर याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है? ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, यानी कहने का मतलब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन ऑल जोन्स में पाया जाता है। तो इट इज कॉस्मोपॉलिटियंस। और ये हाईली एडेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर्स और हाई सैलिनिटी में भी सर्वाइव करता है। ये इसका टेम्परेचर मोर देन 35 डिग्री और सैलिनिटी की बात कीजिएगा तो हाई सैलिनिटी 340 पीपीटी तक वो सर्वाइव करता है, और लो डिजोल्व ऑक्सीजन के कंडीशंस में भी वो सर्वाइव करता है। तो ये थ्री पैरामीटर्स है जनरली गो अप टू मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सैलिनिटी 340 पीपीटी एंड डिजोल्व ऑक्सीजन लो भी होगा तो वो सर्वाइव करेगा और कॉस्मोपॉलिटन होता है। हैबिटेट की बात कीजिएगा तो ये जनरली सॉल्ट पैंस इन द डिफरेंट पीरियड थ्रू आउट द एयर में ये सर्वाइव पाया जाता है जनरली, और डिपेंड करता है कि ये सैलिनिटी रेंज क्या है, सैलिनिटी कंडीशंस क्या है। इट अकर्स इन लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली हाई सैलिनिटी वाटर एंड ऑब्सेंस फ्रॉम द लो सलाइन जोन, यानी कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई सैलिनिटी है वहां पे रिस्ट्रिक्टेड होगा, और लो सलाइन जोन में ये क्लियरली इंडिकेट करता है और वहां पे पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात कीजिएगा तो इसका डायमीटर्स होता है 200 माइक्रोन्स, कलर ब्राउन्स होगा, और इसका जो बॉडी अपर सरफेस होता है हार्ड सेल्स और कोरियोन जिसको बोलते हैं उससे कवर रहता है। और फ्रेशली हैच आर्टेमिया जो नोब्लियाई होता है जो साइज होगा 0.4 मिलीमीटर इन लेंथ, यानी इसका जो ईयरली स्टेज जो बोल सकते हैं नोप्लियाई स्टेज की तो 0.4 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। नोप्लियस पेयर ऑफ रूडिमेंट्री एंटीना पाया जाता है नोप्लियस में, और जो नोप्लियस है उसका कलर जो होता है ऑरेंज कलर ड्यू टू यॉक,
तो और उस यॉक्स में या फिर जो ईयरली स्टेज होता है, जब समय हैचिंग होना होता है, उस समय वहाँ पे नॉप्लियस containing all essential amino acid, fatty acid and significant concentrations of विटामिन, हार्मोन्स एंड कैरोटीनॉइड्स, जो नॉप्लियस लाइवरी होता है। तो ये न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और उसको बेटर बनाता है फॉर द लाइव फूड्स, किसके लिए, फिश के लिए और सेल फिश के लिए। प्रोटीन अराउंड 50% पाया जाता है। और आर्टेमिया को जो एडल्ट आर्टेमिया होता है उसका साइज जो होता है 1 to 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। हेड पोर्शंस पे पेयर ऑफ स्टॉक होता है, कंपाउंड आई होगा, वेल डेवलप्ड एंटीना होगा, ट्रंक पेयर 11 पेयर्स ऑफ पेयर ऑफ थोरैकोपोड्स दैट कैरी आउट फंक्शंस ऑफ द लोकेशंस। इसका फंक्शंस क्या होता है, लोकेशंस होता है। रेस्पिरेशंस एंड द फिल्टर फीडिंग्स भी होता है। जो थोरैकोपोड्स जो होता है, थोरैकोपोड जो उसका फंक्शंस है वो ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, लोकोमोशन, रेस्पिरेशंस एंड फिल्टर फीडिंग। एब्डोमिनल पोर्शंस की बात कीजिएगा तो वो एब्डोमिनल पोर्शन जो होता है वो एक्सटेंड करता है बिहाइंड द थोरैकोपोड्स एंड इनटू द एनल फरका, वहां तक वो एब्डोमिनल पोर्शन पाया जाता है। फूड एंड फीडिंग की बात कीजिएगा तो आर्टेमिया चीफली फीड्स ऑन एल्गी, वो मेन इसका फूड हो जाता है, अलगी हो जाता है। और it prefer to take the digestive dunalia or Synodesmus but cannot digest especially like chlorella due to the thick cell wall। ये dunalia और Synodesmus को बेस्ट फूड बनाता है, बट ड्यू टू डाइजेशन प्रॉब्लम chlorella में थिक सेल वाल होता है तो उसको डाइजेशन से प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो बेटर नहीं माना जाता है। लेबोरेटरी कंडीशंस की बात कीजिएगा, जब आपको कल्चर करना होगा तो उस समय उसके लिए फूड हम लोग बैक्टीरिया, पिग्स मैन्योर्स, चिकन मैन्योर, फाइटोप्लैंक्टन, राइस ब्रान, श्रिम्प हेड्स और आल्सो द मिक्सचर्स ऑफ द ब्रेड ईस्ट एंड स्पाइरुलिना इन 1:1 रेशियो में प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोइंग और कल्चरिंग ऑफ द आर्टेमिया इन द लेबोरेटरी कंडीशंस। बट बेस्ट फूड की बात कीजिएगा तो अलगी माना जाता है और डुनेलिया और सिनोडेस्मस को बेटर माना जाता है। रिप्रोडक्शंस की बात कीजिएगा तो आर्टेमिया अटेंड्स सेक्सुअली मैच्योरिटी इन द 2 week times after the hatching and reproduces continuously throughout its life span। ठीक है, 30 to 40 डे लगता है। और 2 स्ट्रैंड्स होता है बाइसेक्सुअली, प्रेजेंस बोथ मेल एंड फीमेल्स एंड पार्थेनोजेनेटिक्स ओनली फीमेल्स एंड द मेल कैन आइडेंटिफाई इन द प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ लार्ज क्लैस्पर्स। यानी यदि एडल्ट कंडीशंस की बात कीजिएगा तो उसमें क्लैस्पर पाया जाता है तो मेल को आइडेंटिफाई किया जाता है इन द इंटीरियर पोर्शन में। फीमेल की बात कीजिएगा तो क्लैप्सर एब्सेंट होगा तो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें मेल होने का चांसेस है, तो वहां पे पोजेस करता है ओविसेक्स एंड यूट्रस। ठीक है, in the case of bisexual strain the sperm from the male is transferred to the ovisex। जब copulation होगा जो मैचिंग होगा तो वहां पे क्या होगा कि sperm from male to transfer into ovisex। during the course of copulation the egg present in the ovisex are fertilized and further embryo takes place। यानी जब ovisex में स्पर्म का ट्रांसफर होगा फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। पार्थोजेनेटिक केस स्ट्रेस में क्या ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्टली एज सून एज द एग रीचेज द ओविसेक्स। जो ओविसेक्स में एग जब जाएगा तो वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। वहीं पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनटू नोप्लियस, नोप्लियस के बारे में बताया है कि वो फर्स्ट स्टेज ऑफ इसके लाइफ का है और वो लार्वी बोल सकते हैं इसको, लार्वी बोलते हैं। एम्ब्रियो डेवलप इनटू लार्वी एंड गेट कोटेड विद द सेल टू फॉर्म द सिस्ट इन द ओविसेक्स। ओविसेक्स के कंडीशंस में बोल रहे हैं कि उस समय उसका सिस्ट कोटेड होता है वो सेल टू फॉर्म द सिस्ट इन द ओविसेक्स। ठीक है, सेक्सुअली कॉपुलेटेड और पार्थेनेटिक फीमेल देन बिकम ग्रेविड कैरीज, जब वो एक को कैरी करता है अबाउट 100 to 110 एग्स इन द ब्रूड सेक्स। ठीक है, वो 100 to 110 एग लगभग वो कैरी करता है। तो एक जो जनरली रिलीज होता है बैचेज में रिलीज होता है, इंटरवल ऑफ 4 to 5 डेज। वो एक साथ सारा का सारा नहीं रिलीज होगा, बैचेज में रिलीज होता है एट द इंटरवल ऑफ 4 to 5 डेज। और जो लाइफ साइकिल होता है आर्टेमिया का वो लार्विल स्टेज नोप्लियस जिसको बोल रहे हैं वहां से लेकर के और जो भी लार्वल स्टेजेस है उसका 13 स्टार्स होता है। तो फर्स्ट स्टार जो होता है बेस्ट एज ए लाइफ फूड्स माना जाता है, लार्वल फूड्स लाइफ फूड बेस्ट फर्स्ट स्टार में, क्योंकि वो न्यूट्रिशनली क्या होता है हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट करता है तो बेटर माना जाता है। बट टोटल हम लाइफ लार्वी के स्टेज की बात करेंगे तो वो उसमें 13 पाया जाता है।
प्रोडक्शंस ऑफ नोप्लियाई यूज इन द एक्वा हैचरी, कैसे हम लोग यूज करते हैं? तो आर्टेमिया जो टीनी ब्राउन कलर होता है, राउंड एग, ये हाई सलाइन वाटर विथ फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। जो आर्टेमिया लेस टीनी ब्राउन कलर जो होता है राउंड एग, वो सरफेस पर क्या होगा, हाई सलाइन वाटर में सरफेस पे फ्लोट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दीज आर कलेक्टेड एंड वॉश ड्राई, पहले उसको कलेक्शन करते हैं, फिर वॉश कर लेते हैं थ्रू द, और आफ्टर सीलिंग पैक इन एयर टाइट टीनी एंड सोल्ड इन द मार्केट। और उसको हम लोग क्या करते हैं कि पैकिंग करते हैं, फिर मार्केट में उसको क्या करते हैं कि सोल्ड करते हैं। 1 ग्राम आर्टेमिया सीज एट 90% हैचिंग रेट अराउंड होता है, और प्रोड्यूस 0.2 मिलियन नोप्लिया। यदि 1 ग्राम हम नोप्लिया सीज का लाते हैं पैकेट, या फिर हम लोग हैचिंग करते हैं, तो उसे 0.2 मिलियन नोप्लिया प्रोडक्शन हो सकता है, और सर्वाइबिलिटी जनरली अप टू 90% होता है। एक्वा हैचरी की बात करेंगे, आर्टेमिया सिस जो हैचिंग कराते हैं, पहले अगर मान लीजिए आपके पास डोरमेंट कंडीशंस में है, तो आपको कैसे उसको हाइड्रेशन कराना है, तभी तो नॉपले स्टेज में आएगा, और फिर उसको लाइफ फूड यूज कर सकते हैं, फिर या फिर कल्चर कर सकते हैं। तो जो हाइड्रेशन ऑफ द सिस्ट होता है, वो रिक्वायर्ड जनरली क्या होता है कि सी वाटर और फ्रेश वाटर, यानी हाइड्रेशन रिक्वायर्ड अमाउंट ड्राई सिस्ट। पहले तो हमको ड्राई सिस्ट चाहिए इन ए कंटेनर, जिसमें सी वाटर और फ्रेश वाटर, यानी 20 ml ऑफ वाटर फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ सिस्ट, यानी 20 ml ऑफ वाटर फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ सिस्ट चाहिए। यानी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों का यूज कर सकते हैं, और 20 ml ऑफ वाटर फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ सिस्ट, यानी 1 ग्राम सिस्ट को आपको हाइड्रेशन कराना है तो 20 ml वाटर चाहिए। एरेशन प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर 1 आवर सिस्ट गेट हाइड्रेटेड, वो हाइड्रेटेड हो जाएगा 1 आवर के बाद, और तब उसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होने लगता है। These hydrated cysts are filtered on 100 micron based ब्लोटिंग सिल्क क्लॉथ। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लोटिंग सिल्क क्लॉथ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि फिल्टर कर लेते हैं, जिसमें साइज होना चाहिए 100 माइक्रोन का। अब क्या होगा, जब हमारे पास cyst आ गया, हम लोग वॉश कर लिए, और क्या बोलते हैं कि 1 आवर के लिए वाटर में डाल दिए, तो डीकैप्सुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि उसको हम थोड़ा केमिकली ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि उसका जो सेल होता है वो डिसॉल्व कर जाए केमिकल के द्वारा। तो जनरली इसमें 2 टाइप्स का केमिकल हम लोग यूज करते हैं। वन इज द ग्रेडेड सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, इसमें 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस बनाते हैं, और 15 ml वाटर में डालते हैं फॉर द एवरी 1 ग्राम ऑफ सिस्ट। यदि 1 ग्राम सिस्ट को आपको हाइड्रेटेड करना है, तो उसमें 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन 15 ml ऑफ वाटर में डालेंगे। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है, तो टेम्परेचर राइज करेगा, तो जनरली 40 डिग्री तक वो राइज करता है। बट हो सकता है कि टेम्परेचर राइज करे तो उसका सेल जो होता है हाइड्रेटेड, वो डैमेज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पूरे ट्रे को या फिर आइस क्यूब या कूल वाटर में हम लोग प्लेस कर देते हैं। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो ओवरऑल पीरियड है, उसको हम लोग स्टेयर करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं यूजिंग द ग्लास रॉड्स। तो उस समय क्या होता है कि उसका कोरियन जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है, और उसका कलर जो होता है वो चेंज होने लगता है, और जनरली डार्क ब्राउन टू व्हाइट कलर होने लगता है। 5 to 10 मिनट के बाद क्या होगा कि कोरियन डिसॉल्व करता है, और डीकैप्सुलेशन सिस्ट को उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग फिल्टर कर लेते हैं बाय द मेश साइज 100 माइक्रोन से। अब डीकैप्सुलेशन सिस्ट को जब हम लोग ये क्या बोलते हैं फिल्टर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि उसको वॉश करते हैं फ्रेश वाटर और सी वाटर से, और उसको रिमूव करते हैं जो भी उसमें टॉक्सिक कंपाउंड है, जो भी केमिकल ट्रीटमेंट किए हैं वो केमिकल उसमें अगर होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं वॉश कर लेते हैं, और डीकैप्सुलेटेड सिस्ट जो होता है उसको डीप 0.1% सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर वो रेडी हो जाता है इधर कल्चर करने के लिए, अदरवाइज आप उसको फिटिंग करा सकते हैं। अनदर केमिकल मेथड्स में हम लोग बोलते हैं क्या कि कोरियन कंटेनिंग 30 to 33% ऑफ एक्टिव क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब क्लोरीन कहने का मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन का सोर्स ब्लीचिंग पाउडर से, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड अनदर इज द ब्लीचिंग पाउडर दैट कंटेन 30 to 33% क्लोरीन। इस मेथड्स में क्या करते हैं कि हम लोग सिस्ट को हाइड्रेटेड करते हैं और फिल्टर इनटू द स्कूप नेट, वही होगा सेम 100 माइक्रोन ब्लोटिंग सिल्क क्लॉथ के द्वारा। स्कूप नेट्स में क्या होता है कि जो सिस्ट होगा उसको हम लोग एक बकेट में डालते हैं जो वाटर से फिलअप होगा, दैट कंटेनिंग द 200 to 250 ppm क्लोरीन, ठीक है। और उसको 15 से 20 मिनट के लिए डालते हैं एक नेट में लेकर के। फिर उसके बाद जो होता है उसके जो कोरियंस होता है वो डिजोल्व हो जाता है, और कलर ऑफ द सिस्ट जो होगा वो हो जाता है व्हाइट, ठीक है। अब क्या होगा कि जो डीकैप्सुलेटेड सिस्ट है उसको रिमूव कर लेते हैं वाटर से, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें जो ट्रेस क्लोरीन है उसको क्या करते हैं वॉश कर लेते हैं, और फिर उसके डीकैप्सुलेशन जो होता है उसमें जो हैचिंग हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं कि
खिला सकते हैं एज ए लाइव फूड। ठीक है, तो ये प्रोसेस है और दो केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं, एक तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया और अनदर इज द सोडियम हाइपोक्लोराइड्स हो गया। हैचिंग सिस्ट के लिए अब क्या होगा कि हम लोग जनरली जो हैच हो जाता है उसके लिए हम लोग सिलेंडर हैचिंग ऑप्टिक एक्सप्रेशन सिस्ट के लिए एक सिलिंड्रिकल जार को जनरली यूज करते हैं, एफआरपी जार या साइज वेरी फ्रॉम 5 to 500 लीटर का होना चाहिए। ऑप्टिमम वाटर क्वालिटी पैरामीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इसका बेटर होगा, तो जनरली 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पीएच 7.5 to 8.5, सैलिनिटी 25 to 30 ppt और लाइट जो होता है 1000 लक्स का प्रोवाइड करते हैं। डीओ सैचुरेशन पॉइंट पे हो तो बेटर बनाता है, बट ये तो सर्वाइव कर जाता है लो पर भी, लेकिन सैचुरेशन रहेगा तो बेटर इसमें हैचिंग होने का चांसेस रहता है। सिलिंड्रिकल जार डिसइंफेक्टेड पहले हम लोग कर देते हैं उसको क्लोरीन से 200 ppm और 100 ppm फॉर्मेलिन से। फाइनली जार को क्या करते हैं कि रिंस कर देते हैं सी वाटर से विथ यूज टू बी यूज फॉर द हैचिंग ऑफ डिकैप्सुलेटेड सीड। यदि हम लोग उसको रिंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने का चांसेस होगा। फिर जार को क्या करते हैं, फिल्ड करते हैं 25 to 30 ppt फिल्टर सी वाटर से, और टॉप हैचिंग जार जो होता है वहां पे क्या करते हैं कि हम लोग लाइट प्रोवाइड करते हैं। लाइट प्रोवाइड करते हैं वही 1000 लक्स का, और फिर लाइट जो डोर्मेंट एम्ब्रियो जो होता है उस लाइट के प्रेजेंस में उसके मूवमेंट्स में या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो हेल्प करता है। और जनरली उसमें क्या करते हैं कि 0.5 to 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम लोग ऐड करते हैं और एरेशन को प्रोवाइड करते हैं। एरेशन प्रोवाइड करेंगे और एरेशन प्रोवाइड करेंगे तो जब हम स्टेयरिंग कर रहे थे यहाँ पे वो एरेशन के थ्रू वो मिक्सिंग होते रहता है। उसके बाद 20 to 24 आवर सिस्ट जो होता है हैच इनटू नोप्लियाई लार्वाe में, ये डिपेंड्स करता है कौन सा स्टेंस है और वाटर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्टेमिया का क्या उसका क्या बोलते हैं कि टेक्सोनिकल पोजीशंस है, कितना साइज होता है, हैबिटेट क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, आर्टेमिया सिस्ट है हमारे पास तो कैसे उसको हैचिंग कराएंगे, हैचिंग कराने के बाद कैसे हम लोग उसको कल्चर के लिए रेडी कर सकते हैं या फिर फीडिंग के लिए रेडी कर सकते हैं, कौन कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है या फिर कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर या पैरामीटर चाहिए। तो ये रहा ओवरऑल। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आर्टेमिया कल्चर का, कैसे हम लोग कल्चर करते हैं, कल्चर का क्या क्या प्रोसेस है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे।